उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुजफ्फरनगर के दौरे पर थे, जहां उन्होंने संत स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज की पुण्यतिथि पर आयोजित संत समागम एवं सत्संग कार्यक्रम में शिरकत किया। इस कार्यक्रम के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने समाज की एकता और समाज को जोड़कर रखने में संतों की भूमिका का जिक्र किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान बटेंगे तो कटेंगे को आगे बढ़ाते हुए एकता का संदेश दिया और कहा कि हमारे साधु संतों ने समाज को एकता की राह दिखाई, जो अब कैराना और कांधला जैसी घटनाओं को नहीं होने देता और हमें हर तरह की परिस्थितियों में लड़ने की प्रेरणा देता है। इन दिव्य संतों ने समाज को एक राह दिखाई और वह राह एकता की राह है। एकता की राह है, समाज को जोड़ने की राह है। वह राह जो कोई किराना और कांधला की घटना नहीं होने देती है। ये वही राह है जो हमें सुरक्षा की गारंटी भी देती है, हमारा संरक्षण की गारंटी भी देती है, हमारे उत्थान का मार्ग भी प्रशस्त करती है और सम और विषम परिस्थितियों में हमें लड़ने की भी प्रेरणा प्रदान करती है। और यही तो कार्य सद्गुरु रविदास जी महाराज की इस प्रेरणा को आगे बढ़ाने का काम किया है। इस सुख तीर्थ में संत स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज ने, एक दिव्य संत थे। सुख तीर्थ भारत की सनातन धर्म की परंपरा का एक पौराणिक तीर्थ है। आज से नहीं, ये भागवत भूमि है। 5000 वर्ष पहले सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को पहली भागवत की कथा इसी धाम पे सुना करके उन्हें मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए जीवन में भक्ति का, ज्ञान का और मुक्ति का क्या महत्व हो सकता है, इसकी प्रेरणा इसी पावन धाम में करवाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्टेटमेंट को अखिलेश यादव के पीडीए की काट के तौर पर देखा जा रहा है और आने वाले दिनों में सीएम योगी इस आवाज को और बुलंद करते नजर आ सकते हैं। वहीं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि संत शिरोमणि रविदास जी ने सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई और समाज को जागरूक करने का काम किया। इस दौरान सीएम योगी ने यह भी बताया कि 2014 से पहले काशी जाने वाला रास्ता बेहद खराब था और सिर्फ सिंगल लेन था, लेकिन अब उसे 4 लेन से जोड़ दिया गया। साथ ही विकास के लिए कई बड़े काम हुए हैं और संत रविदास की प्रतिमा की स्थापना भी की गई। जब अच्छी सरकार आती है और पूज्य संतों का मार्गदर्शन मिलता है तो अच्छा ही अच्छा होता है। अच्छा ही अच्छा इसलिए होता है, अच्छा करने के लिए सोच चाहिए। यह देश 1947 में आजाद हुआ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश को एक संविधान दिया, लेकिन आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जो सम्मान मिलना चाहिए था, वह सम्मान पिछली सरकारों ने नहीं दिया। पहली बार बाबा साहब के नाम पर पंच तीर्थों का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। ये पंच तीर्थ जहां पे बाबा साहब का जन्म हुआ था, मऊ मध्य प्रदेश में, वहां पर भव्य स्मारक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बन चुका है।